आज देखेंगे इतिहास के चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3। बनवाली से शुरू करेंगे आज। बनवाली, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 ईस्वी में की गई थी। बनवाली की खोज रविंद्र सिंह 1974 ईस्वी में की गई थी। यह स्थल हरियाणा का हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल हरियाणा का हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जो सड़कों पर बैलगाड़ी की निशान आदि के साक्ष्य मिले हैं। बनवाली, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 में की गया था। यह स्थल हरियाणा का हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हमें तांबे का कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंट के मकान, उत्तर किस्म की जो सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा देखते हैं। सुरकोटदा देखते हैं। इसकी खुदाई जगपति जोशी द्वारा 1964 ईस्वी में करवाई गई थी। सुरकोटदा की खुदाई 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। यह स्थल गुजरात के कच्छ नामक स्थान पर स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी द्वारा 1964 ईस्वी में करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए। सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ से हमें सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा, इसकी खोज में जगपति जोशी द्वारा 1967 ईस्वी में की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 1991 ईस्वी में करवाई गई थी। धोलावीरा, इसकी खोज में जगपति जोशी द्वारा 1967 ईस्वी में की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 1991 ईस्वी में करवाए गए थे। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहार एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन, जल कुंड इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन, जल कुंड इत्यादि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखी गड्ढी, इसकी खुदाई अमरेंद्र नाथ द्वारा वर्ष 1997 में करवाई गई थी। राखी गड्ढी की खुदाई 1997 ईस्वी में अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाया गया था। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुलहती नदियों के पास स्थित है। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुलहती नदियों के पास स्थित है। धोलावीरा के बाद राखी गड्ढी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धोलावीरा के बाद राखी गड्ढी में हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा राखी गड्ढी का विस्तार है। जीवन निर्वाह के तरीके,
हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवर, मछली से भोजन प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादन, जानवर, मछली से भोजन प्राप्त करते थे। हड़प्पा स्थल से गेहूं, बाजरा, दाल, चावल, सफेद चना, तिल इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा स्थल से गेहूं, बाजरा, दाल, चावल, सफेद चना, तिल इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा स्थल से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरन और घड़ियाल की हड्डियां मिली है। हड़प्पा स्थल से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरन और घड़ियाल की हड्डियां मिली है। कृषि प्रौद्योगिकीकरण। हड़प्पा के चोलिस्तान, पाकिस्तान के बनवाली, हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। कृषि प्रौद्योगिकीकरण देखते हैं। हड़प्पा के चोलिस्तान पाकिस्तान में जो स्थित है और बनवाली हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर भी वृहद का चित्र मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा वासी बैल का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर भी वृहद का चित्र मिला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा वासी बैल का प्रयोग करते हैं। फसल की कटाई के लिए हड़प्पा के लोग लकड़ी के हाथों में बैठाए गए पत्थर के फलकों, धातु के औजारों का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा वासियों के लोग पत्थर के फलकों, धातु के औजारों का प्रयोग करते हैं। सिंचाई के लिए कुआं, नहर तथा जलाशय का प्रयोग करते थे। धोलावीरा से जलाशय और नहर का अवशेष मिले हैं। सिंचाई के लिए कुआं, नहर, जलाशय प्रयोग करते थे। धोलावीरा से जलाशय और नहर का अवशेष मिले हैं। बस्ती देखेंगे। दुर्ग। दुर्ग आकार में छोटा था। इस ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग के चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करता था। दुर्ग में देखते हैं दुर्ग का आकार में छोटा। दुर्ग आकार में छोटा था। इसे ऊंचाई पर बनाया गया था। दुर्ग के चारों तरफ दीवार से घेरा गया था। यह दीवार इसे निचले शहर से अलग करता था। यह दीवार है ना, इसे निचले शहर से अलग करता था। निचला शहर देख लेते हैं। निचला शहर का आकार में दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। निचला शहर का आकार में दुर्ग से बड़ा था। यह सामान्य लोगों के लिए बनाया गया था। गृह स्थापत्य कला। मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकान के दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मकान के दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से आंगन सीधा दिखाई नहीं देता था। हर घर में एक स्नान घर होता था जिसकी नाली सड़क के मुख्य नाली से मिली होती थी। कुछ घर में बहुमंजिलिया
मकान भी मिले हैं। हर घर में एक कुआं बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से कुआं की कुल संख्या 700 थी। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ें। मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकान की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से आंगन सीधा दिखाई नहीं देता था। हर घर में एक स्थान घर होता था जिसकी नाली सड़क के मुख्य नाली से मिली होती थी। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। माल गोदाम। यह बड़े आकार का गोलार्ध था जिसमें अनाज को रखा जाता था। गोदाम। यह बड़े आकार का गोदाम था जिसमें अनाज रखा जाता था। माल गोदाम। इसमें अनाज रखने के लिए माल गोदाम को बनाया गया था। इसमें माल गोदाम में अनाज रखा जाता था। विशाल स्नान घर। दुर्ग पर बड़े बड़े स्नान घर के अवशेष मिले हैं। स्नान घर का आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नान घर को भरने के लिए कुआं का प्रबंध था। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया या विशेष अवसर पर नहाने के लिए किया जाता था। स्नान घर का दुर्ग पर बड़े बड़े स्नान घर के अवशेष मिले हैं। स्नान घर का आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा था। इसके चारों ओर बरामदे होते थे। स्नान घर को भरने के लिए कुआं का प्रबंध था। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए या विशेष अवसर पर नहाने के लिए किया जाता था। जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली के देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की गलियों एवं सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। इसका गलियां और सड़क है ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यहाँ सड़कें के एक दूसरे को समकोण पर काटती थी या समकोण रेखा तरह समकोण पर काटती थी यह सड़क के। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली का निर्माण किया गया था। घर का नाली मुख्य सड़क के नाली से मिलता था। घर का है नाली मुख्य सड़क से मिलता था। नाली ईंट से ढका जाता था। कूड़ा करकट से बचाया जा सके नाली ईंट से ढका जाता था। कूड़ा करकट से बचाया जा सके। हड़प्पाई क्षेत्रों में परिवहन के साधन। हड़प्पावासी बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि लोगों तथा सामान के लिए स्थल मार्ग परिवहन के महत्वपूर्ण साधन थे। हड़प्पावासी बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने प्रतिरूप संकेत करते हैं कि लोगों तथा सामान के लिए स्थल मार्ग परिवहन के महत्वपूर्ण साधन थे। सिंधु तथा इसकी उपनदियां के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्ग का भी प्रयोग परिवहन के लिए करते थे। सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्ग और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग परिवहन के लिए करते थे। हड़प्पा का समाधान। हड़प्पा स्थलों में मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। हड़प्पा स्थलों में मृतकों को गड्ढों में दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कब्रों से मृत भांडों तथा आभूषण मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता के कब्रों से मित्र भांडों तथा आभूषण मिले हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। पुरुष और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्यम में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छले जिस पर एक प्रकार का उत्पत्र के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। हड़प्पा वासियों को विश्वास नहीं था कि जिसे मृत्यु हो गया उसे आभूषण के साथ बहुमूल्य वस्तुएं के साथ दफनाया जाए। शिल्प उत्पादन। चिन्होद्रो शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा वाट बनाना सम्मिलित थे। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा वाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में कालीयन सुंदर लाल रंग का, जिस पर स्फटिक, कवाटक्स तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग होता था। हड़प्पावासी मोहर बनाने के लिए सेलखड़ी नामक पत्थर का प्रयोग करते थे। मनकों कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। मनकों को उत्खनन तथा चित्रकारी के माध्यम से सजाया जाता था। चिन्होद्रो लोथन और हाल ही में धोलावीरा से मनकों में छेद करने के विषय उपकरण मिले हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट जो समुद्र तट के समीप स्थित है, शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। नागेश्वर तथा बालाकोट जो समुद्र तट के समीप स्थित है, शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। चिन्होद्रो और लोथन से तैयार माल जैसे मनके मोहन जोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। चिन्होद्रो और लोथन दोनों एक प्रकार के शहर है से तैयार माल जैसे मनके मोहन जोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। शिल्प उत्पादन हेतु माल। नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिलता था। अफगानिस्तान में सातुधाई में नीले रंग के पत्थर लाजवंत मणि मिलता था। अफगानिस्तान में सातुधाई में नीले रंग के पत्थर लाजवंत मणि मिलता था। राजस्थान के खेकरी अंचल से तांबे की पत्थर तथा दक्षिण भारत क्षेत्र से सोने मंगवाया जाता था। राजस्थान के खेकरी अंचल से तांबे की पत्थर तथा दक्षिणी भारत क्षेत्र से सोना मंगवाया जाता था। आज वीडियो में
बस यहीं तक रहने देते हैं। कल देखेंगे हड़प्पा वासियों का सुदूर देशों से संपर्क। आज के लिए